Hello everyone, welcome to the class number 15 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है टोकन्स। तो हम टोकन्स किसको बोलते हैं और टोकन्स को हम प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, डेलीमीटर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो भी एलिमेंट्स हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं, हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्राम दैट आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। हम हमारे प्रोग्राम में जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूज करते हैं, हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं क्या? टोकन्स। अगर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, तो यहाँ पे इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, ये सब एक एक क्या है? टोकन्स। एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। हर एक छोटा एलिमेंट जो भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। जैसे कि ये एक टोकन है, किस तरह का टोकन है? ये एक कीवर्ड है। ओके जैसे कि ये एक वेरिएबल वाला टोकन है या फिर आइडेंटिफायर वाला टोकन है, ये एक डेलीमीटर है, ये एक डेलीमीटर है, ये एक आइडेंटिफायर है। तो जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं, जो भी एलिमेंट हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं, हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। समझ आ गया टोकन्स क्या है? एवरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट व्हाट वी यूज इन आवर प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। ओके तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। हम हमारे प्रोग्राम में जो भी लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको कंपाइलर कंपाइल कर सके या फिर ट्रांसलेट कर सके मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ के एग्जीक्यूट कर सके। तो इसीलिए हम हमारे प्रोग्राम में जो भी सारे टर्म्स को यूज करते हैं, जिन टर्म्स को कि कंपाइलर इजीली क्या कर पाता है? समझ पाता है, उन सारे टर्म्स को, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स सपोर्ट करता है कौन? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, डेलीमीटर्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स। इन सारे टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे टर्म्स, ये सारे एलिमेंट्स जो भी हम हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं, इन सारे टर्म्स को, इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। और यही सारे टर्म्स और यही सारे एलिमेंट्स को ही लेके हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद कंपाइलर के द्वारा इसी प्रोग्राम को ही हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद इसी प्रोग्राम को मशीन समझ पाता है और समझ के जो भी टास्क या फिर ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर से, वही टास्क, वही ऑपरेशन हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि टोकन क्या है, हम टोकन किसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हम जितने भी वर्ड्स, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी टर्म्स यूज करते हैं, सारे एलिमेंट्स, सारे वर्ड्स, सारे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। एवरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट यूज्ड इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। समझ आ गया? प्रोग्राम के अंदर हम हर एक छोटा छोटा चीज जो भी यूज करते हैं सबको हम क्या बोलेंगे? टोकन्स। जैसे कि हम हमारे प्रोग्राम में कीवर्ड्स यूज करते हैं, आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं, लिटरल्स यूज करते हैं, डेलीमीटर्स यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कांस्टेंट्स यूज करते हैं। तो जो भी एलिमेंट हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। तो समझ आ गया टोकन्स क्या है? जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स हम क्यों यूज करते हैं? दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। ये कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो कितने रिजर्व्ड वर्ड्स हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? 32। उसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम दैट आर गिवन टू ए वेरिएबल और ए फंक्शन और ए कांस्टेंट और ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके आइडेंटिफायर एक नाम है जो कि हम एक वेरिएबल को प्रोवाइड करते हैं या फिर एक फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं या फिर एक कांस्टेंट को प्रोवाइड करते हैं या फिर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को प्रोवाइड करते हैं। लिटरल्स क्या है? लिटरल्स एक वेरिएबल है अगर एक वेरिएबल कोई वैल्यू को होल्ड करके रखा है और उस वैल्यू को अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते वक्त या फिर प्रोग्राम रन करते वक्त अगर कोई वेरिएबल के वैल्यू को अगर हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस तरह के वेरिएबल को हम बोलते हैं लिटरल्स। और डेलीमीटर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि डेलीमीटर्स को हम पंक्चुएटर्स या फिर सेपरेटर्स भी बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं वैल्यूज को सेपरेट करके रखने के लिए, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए या फिर लाइंस को सेपरेट करने के लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं उन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं डेलीमीटर्स। उसके बाद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप ऑफ
सिंबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। किस तरह का ऑपरेशन? या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन या तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के सिंबल्स को, उन्हीं सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ओके, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि अगर एक वेरिएबल में कोई वैल्यू है, हम चाहते हैं कि वो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज ना हो। ओके, तो उसके लिए उस वेरिएबल को अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करते हैं या फिर डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज करके अगर डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे उस वेरिएबल को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट भी एक क्या है? टोकन्स है। तो ये सारे एक एक तरह के टोकन्स हैं। इन्हीं सारे टोकन्स को हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं। वो मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके क्या करता है, जो भी टास्क या फिर ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वही टास्क या फिर ऑपरेशन हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म करता है। ओके, समझ आ गया? तो आज का टॉपिक हमारा था टोकन। टोकन हम किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स क्या क्या सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।